आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। मेरे पूज्य पिताजी 33 साल पहले आपकी सेवाओं में उपस्थित रहे, नीलम जी के साथ, जिन्हें आप नीलम चंद कहते थे। और मैं आज एक छोटा सा मेरा प्रश्न है महाराज जी, हो सकता है कि मेरे कुछ मित्रों को वो प्रश्न बुरा लगे। एक यहां बरसों पुराना आपके चतुर्मास के समय में एक वृक्ष हुआ करता था यहां नीम का, जिसपे हजारों पक्षी बसेरा करते थे, और आपके उसमें वो वृक्ष रहा है पूर्व चतुर्मास में। लेकिन उसके कटने से मुझे बड़ा दुख हुआ महाराज जी। क्या ये उचित है या अनुचित है? प्रकृति क्या होता है? प्रकृति दो रूप में प्रस्तुत होती है। एक होती है स्व अस्तित्व के रूप में, एक होती है पर के संयोग के रूप में। प्रकृतियां सदा से बनती आई, बिछुड़ती आई, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कॉलोनियां करती हैं। मैंने तो इस बार अशोकनगर में आया हूं, तो जहां मैंने बड़े बड़े बगीचा देखे थे, आज वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी मिली। बहुत बड़े बगीचा थे, जिन बगीचों में मैं गया बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वहां आज इमारतें खड़ी हुई। अब इसके संबंध में आगम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्रीय भाषा ये है कि जब तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से हमें कुछ लेना पड़े, देना पड़े, प्रकृति के हमें कुछ उजाड़ करना पड़े, पहाड़ तोड़ना पड़े, चट्टानें तोड़ना पड़े, पेड़ काटना पड़े, तो उसके 3 कारण बताए गए। पहला कारण तो उसकी उपयोगिता देखिए, और उपयोगिता लेने के पहले जब हम प्रकृति का कोई पेड़ गोद लेते हैं, प्रकृति के एक पेड़ को जब हम अपना उपयोग में लेते हैं, तो सबसे पहले एक संकल्प कीजिए कि मैं जिस प्रकृति के पेड़ को ले रहा हूं, प्रकृति की अपेक्षा से मैं नियम से इस पेड़ के बदले इतने ही बड़े, कम से कम 5 पेड़ों की स्थापना करें। न्यूनतम कितने? 5 न्यूनतम, अधिकतम की तो कोई सीमापन कर नहीं सकते। तो 5 पेड़ों की स्थापना करना चाहिए। अमेरिका का ये सिद्धांत मुझे जब पढ़ा कि जब वहाँ वे रोड बनते हैं तो पेड़ तो काटते ही हैं, बड़े बड़े बरगद, बड़े बड़े पीपल के पेड़ कटते हैं, बहुत भारी जंगम, हाईवे बनते हैं। पर अमेरिका 5 साल पहले वहाँ पर जितने पेड़ अभी काटना है 5 साल बाद, 5 साल पहले वो उतनी देरी पर पेड़ लगा करके खड़े कर देता है, फिर उनको काट करके रोड डालता है। हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, रोड पेड़ तो यहाँ भी कटते आए, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े पेड़, क्योंकि उन रास्तों पे पहले भी हम गुजरे थे और अब भी गुजरते हैं, लेकिन पेड़ के बदले पर पेड़ नहीं लगाए जाते। पेड़ तो काट दिए जाते हैं और बैगन गुलिया लगा दी बैगन गुलिया होते ना करके, बोगन बिलिया जो भी बोलते हो, वो लगा दी जाते। इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है, प्रकृति असंतुष्ट होती है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है, साधु का तो इसलिए नहीं, पता नहीं साधु के निमित्त से आप लोग क्या क्या करते हो। साधु के निमित्त से हम पैदल चलते हैं और तुम साधुओं के निमित्त से गाड़ियां भर भर के आते हो। यदि उनका दोष हमें लग जाए तो हम तो हो गए बाबा जी। गाड़ियां भर भर के, और मैं पैदल चलता हूं। कितने लोग क्या क्या करते हैं साधु के नाम से, भगवान के नाम से तो लोग जाकर के गलत कार्य भी कर लेते हैं। भगवान को छत्र चढ़ाकर, भगवान को बोलकर हे भगवान ये काम हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं, अपने यहाँ चलता रहता है। और कब वो गलत है, यदि मैं फलाने में जुआ पे जा रहा हूँ, यदि भगवान हार गया तो मनोती तो कर लेते हैं, उससे भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसी स्थिति में हमेशा ये ध्यान रखना, यदि ऐसे वृक्षादि के ऊपर कभी आवश्यकता पड़ती है,
आज व्यक्ति पाप कार्यों के लिए, संसार के लिए कितने पेड़ काट रहा है, पाप के लिए, संसार के लिए। वहां तो पाप ही होना है, वहां संसार होना है। उनको सबसे किसी धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, मंदिर के लिए, किसी यज्ञ के लिए इस प्रकार की आहुति दी जाती है, तो वहां कमेटी को, समाज को बैठ करके 5 नहीं 10 पेड़ लगाने का संकल्प करना चाहिए। 10 नहीं, स्थान बदल सकते हो, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कहीं तुम्हारे गांव मोहल्ले में कोई पेड़ कटा, तो आप एक जंगल में पेड़ लगा दीजिए, आप नगर के बाहर पेड़ लगा दीजिए, आप किसी तीर्थ पर जाकर के पेड़ लगाइए, लेकिन ये भाव करके लगाइए उस वृक्ष के बदले हम यह 5 पेड़ लगा रहे हैं, और लगा करके उनकी सुरक्षा भी कीजिए। ऐसे नहीं कि तुम जा करके और छोड़ के आ जाओ, उन पेड़ों को सुरक्षित कीजिए। 5 साल तक उनको पैर पे खड़ा करके फिर छोड़ दीजिए, तो प्रकृति अपना बलिदान करने को तैयार रहती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये सब चीज़ों का निरंतर होता है। सरकार मंजूरी देती है, सरकार से मंजूरी भी कई लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की अवस्थाएं आती हैं समय समय पर, क्योंकि प्रकृति जहाँ मरघट थे वहाँ आज मकान बन गए, जहाँ नदियाँ थीं आज नदियाँ भी खत्म हो गई, जहाँ पेड़ थे, जंगल थे, वन थे, आज वहाँ कॉलोनियाँ कट गई। कहीं ना कहीं तो पेड़ काटे ही हैं। तो सिद्धांत नीति तो ये कहती है काटना पड़े इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन इसके बदले में 5 गुना बढ़ा दीजिए तो प्रकृति का बैलेंस बराबर हो जाता है। और शौक के साथ नहीं काटना, खेद के साथ काटना, पश्चाताप के काटना। काटना नहीं है, काटना पड़ रहा, उसका पश्चाताप होना चाहिए, और उसके बदले में कहीं ना कहीं वृक्षों का स्थापना करना चाहिए। आज सभी लोग, प्रश्न आया बाबू ने किया है, तो क्यों ना आज जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब एक नियम लेके जाएं, क्योंकि जब मेरे पास प्रश्न आया है तो अपन प्रकृति को इतना भर दें कि माँ एक बेटे का वियोग भूलकर उसकी गेडी में हजारों बेटे खेल जाए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब एक नियम लेंगे कि इस चतुर्मास के अंदर कहीं ना कहीं एक वृक्ष की स्थापना करेंगे, और कमेटी से कहना है कि वे पूरी कमेटी की तरफ से कम 10 बड़े वृक्षों को, बेगन गुलिया नहीं, जो बड़ा वृक्ष हाँ, वो तो करा के लगाना। और पूरे व्यक्ति जितने आज बैठे हैं सभी लोग कहीं ना कहीं एक ना एक बड़ा वृक्ष प्रकृति को लगा करके प्रकृति की गोद को हरा भरा करेंगे। यही हम लोग उपाय बता सकते हैं, बाकी तो सब होता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव।